आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। यदि हम लिमिट को डिफाइन करें तो मान लो एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है एंड ए कोई रियल नंबर है, तो हम बोलेंगे द एक्सप्रेशन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल का मतलब है कि व्हेन एक्स ए की तरफ टेंस होगा तब एफ एक्स एल की तरफ टेंस करेगा। तो जब x a की तरफ टेंस करेगा तब एफ एक्स की वैल्यू l होगी। देन वी कैन से l इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स। इट मीन्स इफ द पॉइंट x इक्वल टू a फ्रॉम विच x इज नॉट इक्वल टू a। जब यहाँ पे बोलते हैं कि लिमिट x टेंस टू a कर रहा है, इसका मतलब है कि x जो है वो a की इक्वल नहीं है, वो a से ग्रेटर है या a से स्मॉलर है। It is just greater than or smaller than x equal to a. So we can say if x tends to a, then fx move close to L. fx tends to L. Then we can say L is the limit of fx. इसका मतलब ये हुआ कि when x tends to a, इसका मतलब ये है कि x a की इक्वल नहीं है, ये x की वैल्यू a से ग्रेटर है या x की वैल्यू a से लेस है। तो जब ए की तरफ टेंस कर, लेकिन इतने पास इतने करीब है कि हम उसको मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए है। जब वो x इक्वल टू ए हम पुट करेंगे तब एफ एक्स की वैल्यू l आएगी, तभी l को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स। अब यदि मान लो बात जब हम बोलते हैं कि x जो है वो a के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू a से ग्रेटर है या a से लेस है, तो उसी a से ग्रेटर a के लेस को हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। लेट a इज रियल नंबर and epsilon, this is epsilon which is known as minimum positive value। minimum positive मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी नंबर में a में यदि आप इस एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू है वो गिवन नंबर से ग्रेटर हो जाएगी, और यदि आप उस पर्टिकुलर गिवन नंबर में यदि आप उसको माइनस कर देंगे तो वो नंबर अपने गिवन नंबर से लेस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। तो आप जब यहाँ पे बोलते हैं कि लिमिट जब x टेंस टू a है, मतलब x इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू या फिर a प्लस एप्सिलॉन होगी राइट हैंड साइड में, या फिर x की वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन होगी विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। सो हियर a माइनस एप्सिलॉन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, then we can say a minus epsilon to a is called left neighborhood of a, or a plus epsilon is called right neighborhood of a. It means epsilon is minimum positive value which are, if we are adding a particular number, so that number is greater than given number. If we are subtract from given number, so it should be less than given number. So it means a प्लस एप्सिलॉन मतलब हो गया कि हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं a से, और a माइनस एप्सिलॉन का मतलब हो गया कि हम a के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड ऑफ a और राइट हैंड नेबरहुड ऑफ a। यदि हम इसको और समझने की कोशिश करें, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि y इक्वल 1/x का मतलब ये हुआ कि ये पैराबोला या हाइपरबोला बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, दिस वन y इक्वल 1/x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू 1/x कम होते जा रहा है। तो जब हम x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तब ये 1/x बिल्कुल मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे कि भाई चलो x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करें, तो कोई बोलेगा 1000 पुट कर लो, कोई बोलेगा 10,000 पुट कर लो, कोई बोलेगा 10 की पावर 10,000 पुट कर लो। तो दैट इज मैक्सिमम नंबर को हम डिनोट करते हैं कि इन्फिनिटी, यानी उस नंबर को हम सब एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई इन्फिनिटी कोई नंबर है। तो हम जब बोलते हैं कि चलो x को हम इन्फिनिटी पुट कर पाएँ तो बोल पाएंगे कि भाई जब इन्फिनिटी आप पुट कर पाएंगे तब ये 1/x क्लोज टू 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम इन्फिनिटी नंबर पुट कर पा रहे हैं तो वैल्यू 0 आ पा रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इट मीन्स यदि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो 1/x की वैल्यू 0 होगी। मतलब
यदि x इन्फाइनाइट की तरफ टेंस होगा तो 1/x 0 की तरफ टेंस होगी, देन वी कैन से 0 इज द लिमिट ऑफ 1/x इफ x टेंस टू इन्फाइनाइट। और यदि हम इसको दूसरे प्रकार डिस्कस करें, यदि हम जीरो के लिए डिस्कस करें इसको, यदि हम इसको बोलें लिमिट x टेंस 0 1/x, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रेशनल फंक्शन है जहाँ पे x नॉट इक्वल 0 होगा, यानी 0 इसके डोमेन में है ही नहीं, यानी हम 0 पुट कर ही नहीं पाएंगे। जब हम 0 पुट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जाएंगे 0 से अगला नंबर और 0 से पीछे नंबर। तो 0 से अगला नंबर जिसको हमने नाम दिया एप्सिलॉन, यानी 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज़ मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। यानी यदि हम बोलें आप बताओ भाई 0 का बाद पहला नंबर क्या है, तो कोई बोलेगा 0.1 है, फिर कोई बोलेगा नहीं 0.001 है, कोई बोलेगा नहीं 0.0001 है। हम बोलेंगे भाई नहीं, वो नंबर क्या है 0 प्लस एप्सिलॉन है। और इसके जो लेफ्ट नेबरहुड में जो पॉइंट आएगा वो आएगा A0 माइनस एप्सिलॉन आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब हम x टेंस 0 में बात कर रहे हैं, 0 प्लस एप्सिलॉन के लिए इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट जा रही है, और यहाँ पे 0 माइनस एप्सिलॉन हम कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है माइनस इन्फाइनाइट आ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कि व्हेन लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव, जब ये 0 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये 1/x टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, और जब ये 0 नेगेटिव की तरफ हम आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड नेबरहुड। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये लिमिट x टेंस 0 नेगेटिव के लिए वैल्यू कितनी हो रही है, ये माइनस इन्फाइनाइट हो रही है। सो लिमिट x टेंस 0 1/x, जब x नॉट इक्वल 0 है तो वी आर टेकिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वैल्यू इज कमिंग इन्फाइनाइट and right value is coming left minus infinite. It means both are not equal, so we can say limit does not exist. अब हम जब limit does not exist की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट ए रियल नंबर L is called left hand limit of fx if x equal to a only when epsilon is greater than 0 in such that limit x tends to a नेगेटिव। ये रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को fx इक्वल टू a। इसका मतलब x इक्वल टू a है नहीं। अब हम जाएंगे a के लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, a माइनस एप्सिलॉन लेते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हम x को a के नेगेटिव तरफ टेंस करेंगे तो वैल्यू l आएगी। तो हम ये बोलेंगे कि यदि हम x को a नेगेटिव तरफ टेंस कर रहे हैं, fx इक्वल टू l आ रहा है, तो इफ fx टेंस टू l as a टेंस टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम डिनोट करते हैं fa नेगेटिव। नेगेटिव शो कर रहा है कि हम a के नेगेटिव लिमिट्स में है, लेफ्ट हैंड लिमिट में है। इसी को लिखते हैं fa माइनस 0, यानी हम a से लेफ्ट हैंड साइड में है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हम बोलेंगे a माइनस एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं। इक्वल टू आता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। बिल्कुल सिमिलर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करें तो राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सिमिलर है। ए रियल नंबर L इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू a इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इन सच दैट लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव मतलब हो गया कि हम x इक्वल टू a के लिए तो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं x के राइट हैंड साइड में और x के लेफ्ट हैंड साइड में। तो x के राइट हैंड साइड में a टेंस टू पॉजिटिव fx इक्वल टू l होगा, तो जब fx टेंस टू l होगा देन x टेंस टू a हो जाएगा। तो बोलेंगे दिस वन फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x a पॉजिटिव इक्वल टू f a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। a प्लस का मतलब हो गया कि हम a के नेक्स्ट नंबर दैट इज a प्लस एप्सिलॉन की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, दोनों यदि इक्वल हैं यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि लिमिट क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। लिमिट एडजस्ट तभी करेगा जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो। अब यदि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ये हो गया, एक क्वेश्चन लेके चलें कि भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को हमको एक फंक्शन समझना है, fx इक्वल टू x माइनस 4 व्हेन x नॉट इक्वल टू 4 और 0 व्हेन x इक्वल टू 4। जब हम बोलते हैं कि x नॉट इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है कि x 4 नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 शामिल नहीं हो सकता, उसके डोमेन में नहीं है।
तो इसका मतलब है x जो है वो 4 से ग्रेटर है या 4 से लेस है। जब हम बात करते हैं कि 4 से ग्रेटर है 4 से लेस है, इसका मतलब है कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड लिमिट। हम इसकी पहली मेथड देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम एफ एक्स इक्वल टू 4 क्लिक करें तो आपको मालूम है कि इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंस 0 f 4 प्लस एच। हम यहाँ पे x को 4 प्लस एच रिप्लेस करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, h बाई एच इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 f 4 माइनस एच। यहाँ पे x को हम 4 माइनस एच में रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एडजस्ट। इसी वजह हम दूसरी मेथड से सॉल्व करें कि भाई जब x नॉट इक्वल टू 4 है तो ये ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 4 होगा तो x माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, x लेस देन 4 है तो x माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो नाउ वी कैन से x माइनस 4 इक्वल टू 1 वैन x ग्रेटर देन 4 और ये -1 ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि हम इस लिमिट में हैं तो यहाँ वैल्यू 1 है, और लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव मतलब ये हो गया हम यहाँ पे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं है। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एडजस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। मान लो बात आपके पास दो फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एल है और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एम है। इसका मतलब है l और m मान लें हम दोनों फंक्शन एडजस्ट कर रहे हैं। तो पहला रूल होता है लिमिट x टेंस टू ए एफ प्लस माइनस जी एक्स इक्वल टू सेपरेटिव लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। इसका मतलब l इक्वल प्लस माइनस m हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिमिट लग रही है, दोनों में सेपरेटली लिमिट लग जाएंगी। लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स जी एक्स एफ जी एक्स इक्वल टू जाएगा लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एल एम। नेक्स्ट आप देखें कि लिमिट x टेंस टू ए एफ अपॉन जी एक्स के लिए हम करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, मतलब l बाई एम, जहाँ पे m नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट यदि कोई कांस्टेंट टर्म में लिमिट अप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा, तो ये यदि हो जाएगा तो k लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू k इंटू एल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स हो रहा है तो लिमिट जो है वो मोड के इनसाइड मूव कर जाती है, यानी मॉड ऑफ लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एल, यानी ये इक्वल टू मॉड ऑफ एल हो जाएगा। नाउ यदि कोई लिमिट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स तो एफ एक्स में भी लिमिट अप्लाई होगी और जी एक्स में भी हो जाएगी, यानी लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स मतलब l की पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यदि कोई कंपोजिशन फंक्शन में है एफ जी एक्स में है तो आपके पास जो लिमिट है वो जी एक्स में चली जाएगी, यानी f लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये f ऑफ m। ये तभी पॉसिबल है यदि f जो है वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट जी एक्स इक्वल टू m के लिए। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे आप देखें लिमिट x टेंस टू ए, यदि यहाँ पे log एफ एक्स के लिए हम देखें तो log एफ एक्स है तो हो जाएगा log लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स यानी log l हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू ई एफ यानी जहाँ पे वो फंक्शन ऑफ x होगा वहाँ पे लिमिट मूव कर जाएगी, ई लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर l हो जाएगा। सिमिलर सम मोर प्रॉपर्टीज लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगा यदि लिमिट x टेंस टू ए 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। यदि हम इनइक्वलिटी अप्लाई करते हैं कि लिमिट यदि एफ एक्स लेस इक्वल जी एक्स है नेबरहुड ऑफ ए के लिए तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स लेस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स हो जाएगा। अब हम लिमिट कैसे सॉल्व करें? हमारे पास टोटल, इसको जब लिमिट हम सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपके पास टोटल 8 टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म हैं जिसको हमें 1 बाई 1 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है। 8 टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब मीनिंगलेस। पहला फॉर्म है 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड्स हैं। 1 बाय 1 हम सभी
लिमिट्स को आपको वन बाय वन इसको हम सॉल्व करने की मेथड आपको बताएंगे। पहला होता है लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, तीसरा लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड मिसलेनियस फॉर्म्स। अभी हम इस सेक्शन में आपको सिर्फ लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स के बारे में बताएंगे, बाकी अगली जो रेस्ट ऑफ लिमिट्स हैं वो लिमिट्स को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। पहला हम देखते हैं लिमिट ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो लिमिट ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जब हम इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम पाते हैं जब ये लिमिट फाइनाइट या इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रही है, यानी हम बोलते हैं कि दिए किस फॉर्म में होगा, 0/0 फॉर्म में होगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में होगा या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड यूज़ करते हैं। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं एल्जेब्रिक लिमिट 0/0 फॉर्म में। जब हम 0/0 फॉर्म में होगा मतलब कोई भी फॉर्म f(x/gx) का फॉर्म होगा और लिमिट x टेंस टू a f(x) भी 0 पाएंगे और लिमिट x टेंस टू a gx भी 0 पाएंगे, तो हम बोलेंगे कि जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है। सॉल्व करने के लिए पहली मेथड होती है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करते हैं और उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होता है उसको हम कैंसिल करते हैं। करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और जब तक उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम देखेंगे कि वो 0/0 फॉर्म में नहीं है तो उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे लिमिट x टेंस टू 2x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, देखेंगे 0/0 फॉर्म है ये। तो पहले हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन टर्म को कैंसिल कर दिया, ये x - 3 अपॉन x + 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 0/0 फॉर्म में नहीं है, हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आंसर आ गया -1/4 आ गया। एक और एग्जांपल देखें कि लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, x³ माइनस x² log x प्लस log x माइनस 1 x² - 1 को इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे तो x³ - 1 माइनस log x x² - 1। इसको फैक्टराइज करने के लिए फिर इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद आपने देखा कि इसको x - 1 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो पार्ट आपके पास बचा x² + x + 1 माइनस x + 1 और log x बाई x + 1, ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया। यानी पहला पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करेंगे, इसके बाद जो कॉमन टर्म्स आएगा उसको कॉमन टर्म्स आने के बाद उसको फिर हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा होता है रेशनलाइजेशन मेथड। इस मेथड में हम देखते हैं कि आपके पास जो टर्म्स होंगे वो फ्रैक्शनल पावर्स में होंगे, जैसे 1/2 होगा, 1/3 होगा। इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल फॉर्म्स होंगे, तो हम उसको पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइजेशन करके इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, लिमिट h टेंस 0 में दिया है √x प्लस h माइनस √x/h। हमने पहले इसको रेशनलाइजेशन कर दिया इस टर्म का, करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको फैक्टराइज कर लिया। h यहाँ पे x कैंसिल हो गए, बाद में h कैंसिल हो गए। अभी जो फॉर्म बचा लिमिट h टेंस 0 1 अपॉन √x प्लस h प्लस √x, इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो आंसर इसका आ गया 1/2 √x आ गया। नेक्स्ट फॉर्म होता है आपका बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला, यानी आपके पास लिमिट है x टेंस टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस से इक्वल टू होता है n(a(n-1), जहाँ पे n जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कोई भी फॉर्म में यदि x टेंस टू a है xn माइनस an अपॉन x माइनस a है तो इसका फार्मूला होगा n(a(n-1), जहाँ पे n क्या होगा, उसका रेशनल नंबर होगा। अब एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें। लिमिट x टेंस टू दिया x की पावर 10 माइनस 10 टू 4 x की पावर 5 माइनस 32। तो पहले हम कोशिश करेंगे क्या ये किसी 10 के पावर में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 5 है, यानी आपके पास दोनों के न्यूमरेटर पोर्शन मिल गए। डिनोमिनेटर टर्म लाने के लिए x माइनस a नहीं है, x माइनस a का मतलब ये लिमिट है x माइनस a, तो यहाँ पे x माइनस 2 हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड, दोनों तरफ क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ये फॉर्म हो गया x 10 माइनस 2 10 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x 5 माइनस 2 5 अपॉन x माइनस 2। इसमें सेपरेटली लिमिट लगा दिया, लिमिट लगा दिया तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे तो a की पावर n यहाँ पे 10 है, 10 2 की पावर 10 माइनस 1 और 5 2 की पावर 5 माइनस 1। सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ये 64 आ गया आंसर।
बिल्कुल सिमिलर एक और एग्जांपल देखें। यदि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस n दिया हुआ है x माइनस 1, टोटली आपके पास n टर्म्स हैं, तो हमने इस n को n पार्ट में चेंज कर दिया और सभी में फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 इस टाइप के फैक्टर्स बन गए। सबको हमने x माइनस 1 से डिवाइड करके सेपरेटली लिमिट लगा दिया, तो ये आ गया इसका 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, अप टू हो गया n प्लस 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसको हम बोलेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। कुछ क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फार्मूला में होंगे। नेक्स्ट होता है यूज ऑफ एक्सपेंशंस। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो आपको याद रखना पड़ेगा। log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4/4। 1 माइनस एक्स में x के सभी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4/4। ex 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल। e माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x पॉजिटिव सब में x नेगेटिव हो जाएगा। नाउ सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। साइन x होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7/7 फैक्टोरियल। कॉस x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6/6 फैक्टोरियल। tan x होता है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 एक्स क्यू और 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी। नाउ ax होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ए का होल स्क्वायर अप टू इन्फानाइट। तो ये सभी एक्सपेंशंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे एल्जेब्रिक है, तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई क्वेश्चन में आपके पास 2 डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शन मिलते हैं, जैसे लिमिट x टेंस 0 साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब, तो क्यों ना यहाँ पे हम देखें कि साइन एक्स माइनस एक्स से मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक एल्जेब्रिक है, तो हम इसमें पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन का यूज़ कर दिया हमने, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पावर ऑफ न्यूमरेटर पावर ऑफ डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो बाकी तब सभी में एक्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे सभी में रहेगा तो ये सब 0 हो जाएंगे, आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन देखें जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इन सच दैट x1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अभी तक हमने लिमिट निकाला, अब यहाँ पे आपको अननोन पैरामीटर ए और बी निकालना है। तो यहाँ भी देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन का यूज़ कर लिया। साइन और कॉस का यूज़ करने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कॉस एक्स लगा दिया, यहाँ पे साइन एक्स लगा दिया। सॉल्व करने के बाद इसको हमने एक्स की इंक्रीजिंग पावर में कोएफिशिएंट को अरेंज कर दिया। ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे 1 ए और ये बी, तो 1 प्लस ए माइनस बी, फिर एक्स क्यूब माइनस ए बाई 2 और प्लस बी बाय 6, फिर x5 अप टू इन्फिनिटी। हमें वहाँ तक स्पेंड करना है जहाँ तक पावर ऑफ न्यूमरेटर जो है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स क्यूब था, हमने x5 तक स्पेंड कर दिया। ये इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 है ये। अब यहाँ देखें किस टाइप क्वेश्चन में हम लिमिट x टेंस 0 दिया है, यदि सबको हम x क्यूब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास फाइनाइट दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई फॉर मेकिंग द लिमिट एडजस्ट वी पुट 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल 0। 0 करने में ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों पावर सेम हो जाएंगी। तो इसका एक ही रूल है, वेन एवर लिमिट टेंस टू 0 देन दी पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड पावर ऑफ डिनोमिनेटर को हम कंपेयर करेंगे। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर जो है यदि पावर ऑफ डिनोमिनेटर से जो लेस पावर से उसको हमें 0 करना पड़ेगा, और जो इक्वल पावर है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है एक्स क्यूब जो है इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एक्स क्यूब जो है, अब यहाँ पे बचा ये पार्ट बचा, तो यहाँ क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये इक्वल 0 है तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6 इक्वल 0 और माइनस 3 प्लस बी इक्वल 0। सॉल्व करने में वैल्यू आ गई। तो ये इसकी प्रोसीजर है भाई सॉल्व करने की, कोई भी अननोन पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लिमिट होती है एल्जेब्रिक लिमिट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x 0 है,
तो लिमिट एक्स टेंस इन्फाइनाइट 1/x² भी 0 होगा। यानी जब भी कोई लिमिट इन्फाइनाइट तो हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में x आ जाए। तो इसको सॉल्व करने की मेथड है कि ax² + bx + c/dx² + ex + f इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो विल टेक हाईएस्ट पावर आउटसाइड। इसमें हाईएस्ट पावर x² है, यहाँ भी x², दोनों को बाहर ले लिया। बाहर लिया तो डायरेक्टली ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 0 बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी a/d। नाउ लिमिट x टेंस इन्फाइनाइट, इसी को बोलते हैं इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म। ये हमारा तीसरा फॉर्म है। इसमें पहले हम ये रेशनल फॉर्म दिया हुआ है तो इसमें हम पहले रेशलाइजेशन कर देंगे। रेशलाइजेशन करने के बाद इसको हम परफेक्ट फॉर्म में अरेंज कर देंगे। यहाँ पे -x/x + √(x² + x) हो गया। तो ये हो गया -x/x 1 + √(1 + 1/x), ये आ गया -1/1 + √1, यानी हो गया -1/2 हो गया। यानी जब भी हम कोई भी इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो हमको x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के उसको फिर हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिमिट में देखें लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट हम कैसे सॉल्व करते हैं इन्फाइनाइट में। लिमिट x टेंस इन्फाइनाइट a⁻x यदि a> 0 है तो यहाँ हम 3 ग्राफ बनाए हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये y = a⁻x है, जहाँ पे a जो है 0 बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे a > 1 की है y = a⁻x है, और ये x = a = 1 के लिए है y = ax का। इन तीनों ग्राफ में यदि हम कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि जब ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो y = ax की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी में ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब है लिमिट x टेंस इन्फिनिटी ax = इन्फाइनाइट व्हेन a > 1। और यहाँ देख रहे हैं जब हम 0-1 के बीच में हो तो y = ax जब इन्फिनिटी तरफ टेंस कर रहे हैं तो ये 0 तरफ टेंस हो रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस इन्फिनिटी a⁻x = 0 व्हेन 0 <a < 1। और थर्ड देख रहे हैं ये = 1 के लिए कांस्टेंट जा रहा है। इसका मतलब 1 if a = 1। तो दैट वी हैव फार्मूला लिमिट x टेंस इन्फाइनाइट a⁻x = इन्फाइनाइट व्हेन a > 1 0 if 0 और 1 के बीच में a होना चाहिए और a = 1 होना चाहिए। यदि माइनस इन्फाइनाइट के लिए तो ये अपोजिट हो जाएगा, a > 1 के लिए 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी के लिए 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटी हो जाएगा, और a = 1 के लिए 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस इन्फाइनाइट 1/2 x = 0 होगा, क्योंकि a जो है 0-1 के बीच में है। और यदि हम लिमिट x टेंस इन्फाइनाइट 8x कर दें तो ये इन्फाइनाइट होगा, क्योंकि a क्या है यहाँ पे 1 है। यदि इसको हम एक क्वेश्चन समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल आपको लिया हमने यहाँ पे लिमिट x टेंस इन्फिनिटी 3n + 5n + 7n। तो आपको मालूम है कि लिमिट n टेंस इन्फाइनाइट a⁻n = 0 होता है जब ये 0-1 के बीच में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 7। तो यदि हम 7 को यहाँ से कॉमन ले लें तो ये 3/7 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमने दिया 3/7 5/7 1। तो आपको मालूम है लिमिट n टेंस इन्फिनिटी a⁻n = 0 होता है जब 0 और 1 के बीच में a हो। तो यहाँ पे 3/7 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 × 7 = 7। ये इस टाइप की प्रोसीजर है। जब भी इस टाइप की आपके पास क्वेश्चन मिलेगा तो विल टेक हाईएस्ट पावर आउटसाइड। एक और हम क्वेश्चन देखें इसमें, यदि आपके पास लिमिट टेंस इन्फिनिटी के लिए हाईएस्ट वैल्यू निकालना हो, जैसे x² + 1/x + 1 - ax - b = 0, हमें और b निकालना है। हमने पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद हमने x की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पावर में इसको अरेंज कर लिया, तो ये हो गया x² 1 - a - x a + b और +1 - b/x + 1 = 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट एडजस्ट कर रही है 0। इसका मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिग्री जो है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये पार्ट को हमको यहाँ से नेगलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए न्यूमरेटर मस्ट बी कांस्टेंट, तो n 1 - a = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से फिर बचा ये, अब ये भी पावर x, यहाँ पे x a + b + 1 - b है और x + 1 है, दोनों की आपके पास जो पावर है x की वो सेम है। तो यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया,
जो प्रोसीजर होती है लिमिट इन्फिनिटी सॉल्व करने की। तो ये आ गया माइनस ए प्लस बी माइनस वन माइनस बी बाई एक्स अपॉन ये, इसका मतलब ये भी जीरो करना पड़ेगा आपको। तो ए प्लस बी इक्वल जीरो हो गया। तो दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशनों की हेल्प से आप ए और बी निकाल सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल देखें। यदि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स इनफाइनाइट दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ए और बी निकालना है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हमने सॉल्व किया। और यहाँ भी आपने देखा कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर ये एक्स प्लस वन आया। यहाँ पे पावर लिमिट ऑफ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, इक्वल टू है। तो पावर ऑफ जब यहाँ पे ये टू दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो ये यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर है, तो हमको ये पावर को पहले यहाँ हटाना पड़ेगा। तो ये हटाएंगे तो ये वन माइनस ए को जीरो करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम वन माइनस ए को जीरो कर दिया। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू की इक्वल हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेरिजन बोथ दी साइड, दैट्स वाई ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें इसको। यदि हम तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस इक्वल टू इनफाइनाइट हो जा रहा है। यहाँ पे हम तीन एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक में फाइनाइट, एक में जीरो और एक में अब यहाँ पे आ गया आपका इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट के लिए बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से हमने सॉल्व किया। अब सिमिलर प्रोसीजर सॉल्व किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है। अब यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट है, तो लिमिट इनफाइनाइट होने के लिए पावर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वन माइनस ए को यहाँ से होना ही चाहिए, ये टर्म यहाँ पे एडजस्ट करेगा, बाकी ये टर्म एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये टर्म एडजस्ट यदि करेगा तो ये वन माइनस ए को हम यहाँ कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो ये करने के लिए हमने इसको वन माइनस ए को रिटर्न जीरो ले लिया, और ए प्लस बी और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये हम जब यहाँ पे इसको हम वन माइनस ए कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगी, जीरो हो जाएगा। ये जब ये जीरो हो जाएगा सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। यदि ये जीरो हो, यदि ये इक्वल टू वन हुआ तो जीरो हो जाएगा, तब ये इनफाइनाइट नहीं आएगा। इनफाइनाइट आने के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, दैट्स वाई वन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। और इसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ तो ए और बी, यहाँ तो बी की वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। तो इट्स आंसर विल बी वन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ए लेस देन वन बट नॉट इक्वल टू वन, और बी कैन बी एनी रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जो है ये हम बोलते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड जी एक्स रिड्यूस टू जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। जब भी कोई फॉर्म एफ एक्स बाई जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए में, चाहे वो जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में हो, तो उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उसको तब तक डिफरेंशिएट करते चलेंगे जब तक वो जीरो बाई जीरो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म से ना हट जाए। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स में हमने पहले लिमिट एक्स टेंस टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर लिया। इसको हमने सॉल्व कर दिया लिमिट सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं तभी पॉसिबल होगा जब ये जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में हो। यदि जीरो बाई जीरो फॉर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं है तो हमने उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, जब तक कि वो जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म से रिमूव ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंस टू एक्स सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस सिक्सटीन जीरो बाई जीरो फॉर्म में है। हमने इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना मतलब न्यूमरेटर को रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने देखा कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में नहीं है, हमने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दिया। यदि जीरो बाई जीरो फॉर्म में होता तो फिर से उसमें हम एक बार लिमिट अप्लाई, फिर से उसको हम रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करते। वन मोर एग्जाम्पल, लिमिट एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू टू, देन लिमिट एक्स टेंस जीरो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस थ्री एफ टू एक्स प्लस एफ फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं यदि हम यहाँ पुट कर रहे हैं जीरो जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ अप्लाई किया तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसका हो गया टू एफ डैश एक्स, ये हो गया थ्री एफ डैश टू एक्स इंटू टू, और एफ डैश फोर एक्स इंटू फोर बाई यहाँ पे हो गया टू एक्स।
तो यहाँ देख रहे हैं ये 2, अब ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ फिर 0 अप्लाई किया तो फिर ये 0/0 फॉर्म में मिला। इसका मतलब है कि हमको फिर से एक बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये गया 2 x 6 2x इंटू 2 4 4x इंटू 4, तो ये हो गया 16 12 एंड 2/2। अब यहाँ देखें 0/0 फॉर्म में नहीं है, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे f"0 = 2 दिया है, तो यहाँ पे हमने इसको f"0 - 12 f"0 को सिंप्लीफाई किया तो आ गया 6 f"0/2 और यहाँ पे f"0 = की वैल्यू पुट कर दिया तो इक्वल टू हो गया ये 6 हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया, अभी हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है एल्जेब्रिक लिमिट in the form of 0/0 or infinite by infinite. In further classes, we'll discuss trigonometrical limit, exponential limit, or exponential logarithmic limits, and L'Hospital rule further in extension form, or Leibniz rule. Then till, okay, thank you.